ये पाठ थर्ड संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 60 से 66 पद्य तक। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 60वां श्लोक। यततो हि अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। शब्दात प्रमाथिनी प्रमथन स्वभाव वाली। यततपि प्रयत्न करते हुए भी विपश्चित बुद्धिमान पुरुष के प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती हैं। अब स्थित प्रज्ञता में साधन की चर्चा करते हुए इंद्रिय संयम के अभाव में होने वाली हानि की ओर संकेत किया जा रहा है। इंद्रियों के बलवान होने का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुवाद, इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्नशील विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हठात हर लेती हैं, बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्नशील विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। वस्तुतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। प्रस्तुत पद में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया गया है। ये इंद्रियां सामान्य मनुष्य तो क्या, बुद्धिमान मनुष्यों के हृदय को भी जबरदस्ती हर लेती हैं, अर्थात उसे विषयों की ओर ले जाती हैं। यततः यत क्षत्रिय प्रत्यय हरंती री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुष को सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। पूर्णता की प्राप्ति के लिए इंद्रिय जयी होना आवश्यक है। 61वां पद्य। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्पर आसीत ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संयम्य रोक करके, वश में करके, मत्पर मेरे परायण होकर, युक्त समाहित चित योग युक्त। अनुवाद, प्रमथनशील उन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को भगवत परायण होना चाहिए। इंद्रियां जिसके वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञता के हेतु इंद्रिय संयम बताते हुए कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन सभी इंद्रियों को रोक कर मेरे परायण हुआ समाहित चित होकर स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थित होती है। प्रस्तुत पद्य में इंद्रियों को वश में करके भगवत परायण होने की प्रेरणा दी गई है। इस श्लोक में कहा है कि नियमित आहार से इंद्रिय निग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मतपरायण होना चाहिए, अर्थात ईश्वर में चित्त लगाना चाहिए। मतपरायण पद से यहाँ भक्ति मार्ग का भी आरंभ हो गया है। बासठवां पद। ध्यायतो विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात समजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अन्वय, विषयान् ध्यायत पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात कामः समजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। अनुवाद, इंद्रियों के विषयों को चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों के प्रति आसक्ति आकर्षण पैदा हो जाता है। आसक्ति से काम इच्छा वासना पैदा होती है और काम से क्रोध का जन्म होता है।
ध्यायतः ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले। पुंसः व्यक्ति का संग आसक्ति। उपजायते बढ़ जाती है, संगात आसक्ति से समजायते उत्पन्न होता है, अभिजायते उत्पन्न होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं उनका किस प्रकार क्रमशः पतन होता है, यह इस श्लोक में बताया गया है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की पहले उन विषयों में आसक्ति खड़ी हो जाती है कि ये सुख रूप है, फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये मुझे किस प्रकार मिले, तब कामना से अर्थात इच्छा पूर्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पतन अभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण प्रतिपादित किया गया है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का भाव यह है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषय का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से काम उत्पन्न होता है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, काम, क्रोध आदि अवगुणों की क्रमशः उत्पत्ति होती है और फल स्वरूप मनुष्य का अधः पतन होता है। ध्यायतः ध्येय क्षत्रिय प्रत्यय, अभिजायते अभिजन लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। 63वां पद्य। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय। क्रोधात् सम्मोह भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सम्मोह मूढ़ भाव, स्मृति विभ्रम स्मृति से भ्रम, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के नष्ट हो जाने से, प्रणश्यति सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसी पतन की श्रृंखला में क्रोध से उत्पन्न होने वाले हानि का वर्णन किया जा रहा है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, फिर मूढ़ भाव से मेरा क्या कर्तव्य ऐसी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तब स्मृति विभ्रम से भले बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर बुद्धि नाश से यह पुरुष अपने श्रेय पद से गिर जाता है। क्रोध से अविवेक का जन्म होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मरण शक्ति के नाश से ज्ञान शक्ति नष्ट होती है और ज्ञान शक्ति के नाश से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ सम्मोह से आशय कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक से है। स्मृति विभ्रम का अर्थ है शास्त्रों के अध्ययन और आचार्य प्रदत्त उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है उसका भ्रांत हो जाना। बुद्धिनाश अंतःकरण में कार्य अकार्य विषयक विवेचन की योग्यता के नष्ट होने को कहते हैं। इस प्रकार इस कारण परंपरा के चक्र में फंसकर मनुष्य सर्वतोभावेन अपना पतन कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि विषयों का चिंतन ही सब अनर्थों का मूल है। स्मृति विभ्रम स्मृते विभ्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास, स्मृति 3 प्रत्यय। बुद्धिनाश बुद्धेर्नाश, षष्ठी तत्पुरुष समास, सम्मोह सम्मोह घन प्रत्यय। 64वां पद्य। राग द्वेष वियुक्तैतु विषयान इंद्रिय चरन, आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तु विधेय आत्मा राग द्वेष वियुक्तै आत्मवश्ये इंद्रिय विषयान चरन प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तै, राग द्वेष से रहित, आत्मवश्ये अपने वश में की गई, चरण विचरण करता हुआ, विधेय आत्मा जिसने अपनी आत्मा को वश में कर रखा है, प्रसादम प्रसन्नता को अधिगच्छति प्राप्त करता है। परंतु स्वच्छंद अंतःकरण वाला मनुष्य राग और द्वेष से शून्य वशीभूत इंद्रियों के द्वारा जब विषयों को भोगता है तब वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
प्रसन्न चित्त वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है, इसका यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता के लिए राग द्वेष का त्याग और मनोनिग्रह आवश्यक है, परंतु राग द्वेष से छूटी हुई स्वाधीन इंद्रियों वाला, विषयों को भोगता हुआ स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष तो अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है, परंतु स्वच्छ अंतःकरण वाला मनुष्य राग और द्वेष से शून्य वशीभूत इंद्रियों के द्वारा जब विषयों को भोगता है तब वह प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि स्थित प्रज्ञ का कोई स्वार्थपूर्ण प्रयोजन या व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं होती। वह बाह्य वस्तुओं के स्पर्शों से क्षुब्ध नहीं होता। जो कुछ घटित होता है उसे वह बिना आसक्ति अथवा विरक्ति के स्वीकार कर लेता है। वह न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। उसकी न तो कोई लालसा होती है न कोई मांग ही होती है। विधेय आत्मा, जिसकी आत्मा या मन स्थिर व अनुशासित है। विधेय विधायत। विधेय आत्मा यस्य स बहुब्री समास। चरण चर क्षत्रिय प्रत्यय। प्रसादम प्रसद घन प्रत्यय। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अन्वय प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। प्रसन्न चेतस बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण के निर्मल एवं प्रसन्न होने पर मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न मन वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है और तब स्वच्छता प्राप्त होने पर इस अधिकारी के सभी दुखों का विनाश हो जाता है और इस प्रकार उस प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि निश्चय से शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यह दुखों से आशय सब प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से है। अतः साधक पुरुष को राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अवरोधी अनिवार्य विषयों का ही सेवन करना चाहिए। यह दुखों से आशय सब प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से है। अतः साधक पुरुष को राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा शास्त्र अविरोधी अनिवार्य विषयों का ही सेवन करना चाहिए। मन और अंतःकरण की प्रसन्नता व स्वच्छता से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होता है। सर्व दुखानां सर्वाणि दुखानि सर्व दुखानि तेषां कर्मधारे समास। हानि हा तिन प्रत्यय। प्रसन्न चेत प्रसन्नम चेत यस्य तस्य प्रसन्न प्रसद कत प्रत्यय। 67वां पद्य। 66 पद्य है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अन्वय अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति च अयुक्तस्य भावना न अभाव्यत शांति च न अशांतस्य सुखम कुतः। अयुक्तस्य असमाहित चित्त के, बुद्धि आत्मविषयक बुद्धि, अभाव्यत भावना शून्य को, अशांत से शांति रहित को। प्रस्तुत श्लोक में अजितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अनुवाद। समत्व बुद्धि युक्त कर्म योग से रहित व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि रहित व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। ऐसे अयुक्त व्यक्ति में आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा से रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। समत्व बुद्धि युक्त कर्म योग से रहित व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ऐसे अयुक्त व्यक्ति में आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा से रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। इस श्लोक में अजितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। इसके विपरीत असमाहित चित्त के हृदय में आत्मविषयक बुद्धि नहीं होती और इस अयुक्त के हृदय में आत्मविषयक भावना भी नहीं होती है कि मैं आत्म स्वरूप को प्राप्त करूं, और भावना शून्य को शांति नहीं होती है और फिर शांति रहित को सुख कहाँ। यह अयुक्त कर्म योग या समत्व योग से रहित असंयत व्यक्ति को
कहा गया है जिसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। भावना या श्रद्धा पर्यायवाची है। सारांश यह है कि तृष्णा के रहते हुए सुख की प्राप्ति किंचित मात्र भी वह कथम अपि संभव नहीं है। समत्व बुद्धि युक्त कर्म रोग से रहित व्यक्ति की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ऐसे अयुक्त व्यक्ति में आत्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा से रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। समत्व बुद्धि से युक्त कर्मयोग का आचरण न करने वाले पुरुष में न आत्मा के प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती है, न उसे शांति मिल सकती है और न वह सुखी हो सकता है। अयुक्त से न युक्त अयुक्त तस्य नन तत्पुरुष समास। युज कथा प्रत्यय भावना भू युज टाप। अभाव्यत नन तत्पुरुष समास भू निच क्षत्रिय। शांति शम तिन। अशांत से नन शम कत षष्ठी। विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन। कुतः किम तस्य प्रत्यय।